नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शुतपा और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी चैनल अनकही कहानी में। यही आशाएं है कि आप सभी अच्छे हैं और ये जो महीना चल रहा है आप सभी को पता है ये फरवरी का महीना है। तो इस फरवरी के महीने में हम प्यार को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। प्यार तो इंसान की ज़िंदगी की आप कह सकते हैं कि लाइफ लाइन है, ऑक्सीजन है ज़िंदा रहने के लिए। आज हम एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि हम ये जो वैलेंटाइन डे को मना रहे हैं, आखिर इसकी जो ट्रू स्टोरी है वो है क्या। तो दोस्तों, आज से करीब बहुत बहुत साल पहले एक सेंट हुआ करते थे। उन्हीं की ज़िंदगी की ये एक जुड़ी सी कड़ी है। तो बात कुछ ऐसी है कि 269 एसी में रोम शहर में एक प्रथा था। वहाँ की एक देवी थी जिसे गॉडेस ऑफ लव कहा जाता था। उनका नाम था जूनो। तो प्यार की देवी जूनो के रिस्पेक्ट में रोम में उस वक्त एक फेस्टिवल किया जाता था जिसका नाम था ल्यूपरकेलिया। तो यही ल्यूपरकेलिया जो फेस्टिवल हुआ करता था, इस फेस्टिवल में जो होता था वो कुछ ऐसा था कि उस वक्त जो अनमैरिड लड़कियां होती थी या फिर लड़के होते थे, वो इस 14 फरवरी में उस 269 एसी की बात कर रहे हैं हम। उस वक्त कोई अनमैरिड लड़की थी या फिर लड़का हुआ करता था, तो इस फेस्टिवल में वो लोग पार्ट लेते थे। और इस फेस्टिवल के ज़रिए ये लोग जो करते थे कि अपना पार्टनर चूज़ करते थे। तो क्या होता था उस वक्त एक कांच के जार में लड़कियां, जो अनमैरिड लड़कियां हुआ करती थी, वो अपने अपने नाम लिखकर छोटे छोटे कागज़ में ना उस जो जार होता था, कांच के जो जार हुआ करता था, उसमें डाल दिया करते थे। अब जो अनमैरिड लड़के होते थे उसी जार में से किसी एक लड़की का नाम निकालते थे और उसके बाद जो वो लोग करते थे वो कुछ इस तरह से था कि जो लड़के लड़कियां होते थे वो लोग एक हफ्ते तक एक साथ टाइम स्पेंड करते थे। ठीक है, घूमते थे, अपने आप को समझते थे एक दूसरे को। लेकिन उसके बाद अगर उनको ऐसा लगता था कि नहीं, मैच नहीं हो रहा है, तो फिर वो अपना रिश्ता तोड़ भी सकते थे। और अगर लगता था कि हाँ, ये आदमी और ये औरत हमारे लिए सही है, तो उन दोनों की शादी हो जाती थी। तो ऐसे ही जीवन साथी जो हुआ करता था वो लोग चूज़ करते थे। तो जबकि ऐसा चल रहा था रोम में, प्यार मोहब्बत और बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ हो रही थी उस वक्त ना। उनका जो सेकंड जार था, जिनका नाम है क्लैडियस, उस वक्त क्लैडियस का राज शुरू हो गया। क्लैडियस एक ऐसा सम्राट था जिसे प्यार मोहब्बत इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं होता था। वो सिर्फ अपने राज्य को जिस मुकाम पर देखना चाहते थे वो कुछ ऐसा था कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल एक एम्पायर हो, दैट्स ऑल। और इसी के चलते ताकि वो बहुत ज़्यादा सोल्जर्स बना सके और किसी भी सोल्जर्स के मन में अपने प्यार, अपने घर के प्रति डेडिकेशन ना हो, इसके चलते उन्होंने मैरिज को ही बैंड कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने सारे देव देवी के जो पूजा होता था ना, उनको भी बैंड कर दिया। पूजा वगैरह सब कुछ बंद कर दिया और उसी के चलते जो कह लिया जो फेस्टिवल होता था ना लेबर के लिए, उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। इसी के साथ मैरिज भी रुक गई। तो जब ये सब कुछ चल रहा था कि तो उस वक्त के जो नवयुवक थे वो लोग इस चीज़ को सही ढंग से नहीं ले पाए। तो उन सभी के मन में एक होता है ना कि कोल्ड वायर सा कुछ लगा रहता है, ऐसा ही चल रहा था। तो उसी वक्त बोलते हैं ना कि इतिहास गवाह है कि जिस जिस वक्त बहुत ज़्यादा कुछ अनहोनी हुआ है, पाप हुआ है, अत्याचार हुआ है, तो ईश्वर ने अपने दूत को, अपने एंजल को ज़रूर भेजे। इस बार भी उससे डिफरेंट कुछ भी नहीं था। वही था, भगवान ने उनकी ही संतान को भेजा हुआ था उस वक्त, जिनका नाम था सेंट वैलेंटाइन। जब वो संत आए तो उन्होंने इस सम्राट के विरुद्ध जाकर एक कदम उठाया। उन्होंने प्यार को प्राधान्य दिया। वो चर्च में जो भी कोई प्यार करने वाले लोग होते थे उनके पास आते थे और वो चर्च में बहुत ही सीक्रेट तरीके से उन लोगों की शादी करवाया करते थे।
लेकिन किसी भी तरह से एक दिन जब एक कपल की शादी हो रही थी तो जो क्लॉडियस है उनको पता चल गया और वो क्या किया, उनको पनिश किया, उन उस लड़के को भी और सेंट वैलेंटाइन को भी। और सेंट वैलेंटाइन को एक बहुत ही खाली सा, एकदम बहुत ही दूर किसी प्रिजन में, कारागृह में बंद कर दिया। लेकिन किस्मत तो देखिए, उस कारागृह को जो था ना गार्ड, जो देखभाल कर रहा था कि ये सेंट ना भाग सके, क्योंकि सेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पावर था, ये सभी को पता था। तो वो गार्ड पहरा दे रहे थे। इसी बीच गार्ड के पास एक खबर आई। गार्ड की एक लड़की थी जिसका नाम था प्लैटिना, और प्लैटिना बहुत ही ट्रॉमा में थी। उनको बहुत कष्ट हो रहा था कि प्लैटिना एक तो जन्म के वक्त से ही अंधी थी, साथ साथ उसको सर में एक बहुत ही जानलेवा तरीके का दर्द होता था। जब वो दर्द की अटैक आती थी प्लैटिना को, तो लगता होगा शायद प्लैटिना अभी की अभी दम तोड़ देगी। जब गार्ड के सामने ये खबर आया तो गार्ड भी बेबस हो गया। कभी वो अपनी हालात को देखता था तो कभी सेंट वैलेंटाइन को, क्योंकि उनको पता था कि सेंट वैलेंटाइन में कुछ पावर तो है। तो इसी के चलते उन्होंने अपनी बेटी को सेंट वैलेंटाइन के पास लेकर आए। सेंट वैलेंटाइन ने जब उसकी ब्लाइंड लड़की के ऐसे जो फोरहेड होता है वहाँ पर हाथ ऐसे ऐसे चलाए तो लड़की की जो दर्द हुआ करता था वो गायब हो गया। सिर दर्द, जो हेडेक उनकी गायब हो गया। इसी के बाद लड़की जो है हर रोज़ छुपते छुपाते अपने पिता की मदद से सेंट वैलेंटाइन के पास आती थी, वही प्रिजन में, कारागृह में, और आकर वो उनसे मिलती थी। ऐसे करते करते दिन जो है बीतता गया और क्लैडियस ने जो पनिशमेंट दिया था सेंट वैलेंटाइन को, वो था मृत्युदंड। तो भी मृत्युदंड दिया गया और वो भी दिन आ गया। वो भी था वो 14 फरवरी, जबकि जिस दिन को सेंट वैलेंटाइन्स के नाम से ही हम वैलेंटाइंस डे का पालन करते हैं। तो वो दिन आ गया और उसी दिन वैलेंटाइन की फांसी हो गई। तो फांसी तक जाने से पहले सेंट वैलेंटाइन ने एक लिफाफा दिया हुआ था उसी गार्ड के हाथ में, और उन्होंने बोला था कि ये जो सारी प्रक्रिया है उसको पनिश करने की उनकी डेथ की, उसके बाद ये जो लेटर है वो प्लैटिना को दिया जाए। वो लेटर प्लैटिना के हाथ उसी दिन पहुंची। सेंट वैलेंटाइन के डेथ के दिन कुछ ही देर बाद प्लैटिना के हाथ लग गया वो लेटर। और प्लैटिना ने जब वो लेटर अपने हाथ में लिया तो प्लैटिना खुद अपनी आँखों से, हाँ दोस्तों, खुद अपनी आँखों से, जो लड़की जन्म से नहीं देख पाती थी वो लड़की खुद अपनी आँखों से वो लिफाफा पढ़ने लगी। क्या पता प्लैटिना भी इतने दिनों से सेंट वैलेंटाइन से जुड़ चुकी थी। प्लैटिना ये सह नहीं पाई और उसने सम्राट क्लैडियस के विरुद्ध अपना विद्रोह को घोषणा करने के लिए वही सेंट वैलेंटाइन की याद में सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो यही था स्टोरी। उसी दिन से यही वैलेंटाइन डे हम मनाते आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये फरवरी की जो मंथ है, यहाँ पर तो हम बहुत सारे डेज़ को मनाते हैं। आप रोज़ डे ले लो, चॉकलेट डे, प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे, या फिर सबसे आखिर में जो आता है वो है वैलेंटाइंस डे। तो वैलेंटाइन कोई भी हो सकता है, किसी के लिए भी वैलेंटाइन हम मना सकते हैं। बस प्यार बहुत ही डीप और प्योर होनी चाहिए। तो यही आशा के साथ आज हम यहीं पर अपनी ये वीडियो ख़त्म करते हैं कि आप सब खुश रहिए, प्यार से रहिए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल माय ब्यूटीफुल फैमिली मेम्बर्स। साथ रहिएगा। नमस्कार।